नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 1 नवंबर की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में। तो इसमें हमें कंजक्शन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजक्शन के बारे में इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कंजक्शन का अध्ययन। दोस्तों, कंजक्शन को हिंदी में योजक कहते हैं, और योजक उन शब्दों को कहा जाता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे और, अथवा, तथा, इसलिए आदि। तो चलिए शुरू करते हैं कंजक्शन का अध्ययन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। अर्थात कंजक्शन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन उदाहरणों को देखें। वर्ड्स: सिल्वर एंड गोल्ड, सोना और चांदी। फ्रेजेस: ओवर द रिवर एंड थ्रो द वर्ड्स। और क्लाउजेज: मैरी प्लांटेड ए फ्लावर एंड शी वॉच्ड इट ग्रू। अब इसमें हमें इन कंजक्शंस के उदाहरण दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। पहला है एंड, टू जॉइन टू और मोर सिमिलर आइडियाज। एक जैसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए या दो विचारों को जोड़ने के लिए, जैसे रानी इज़ ब्यूटीफुल एंड सो इज़ भावना, कि रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही भावना भी है। दूसरा है टू शो वन आइडिया कम्स आफ्टर अनदर। जब एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है तो उसके लिए भी एंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीमा वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी। सीमा बाजार गई और उसने कुछ ग्रोसरी खरीदी। और थर्ड है टू शो दैट वन आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ अनदर। जब एक विचार दूसरे का परिणाम होता है तब भी हम एंड का प्रयोग करते हैं, जैसे वी सॉ द स्ट्रे बुल कमिंग एंड वी क्लिम्ड ऑन ए ट्री। हमने बैल को आते हुए देखा और हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का प्रयोग किया जाता है टू जॉइन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़, विरोधी विचारों को जोड़ने के लिए, जैसे संगीता इज़ नॉट इंटेलिजेंट बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। जैसे संगीता खूबसूरत नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन ईमानदार है। सेकंड है इन दी सेम सेंस एज विद द एक्सेप्शन ऑफ, यानी अपवाद के रूप में, जैसे नो वन बट आई विश्ड पांडे जी ऑन हिज बर्थडे। किसी ने भी पांडे जी को बर्थडे विश नहीं किया लेकिन मैंने किया। इसके बाद होता है आइदर और। इसका मतलब होता है या तो या फिर। टू शो चॉइस और पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं को या इच्छाओं को जोड़ने के लिए। यू कैन हैव आइदर ए कप ऑफ टी और ए कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कि आप या तो एक कप चाय ले सकते हो या फिर एक कप कॉफ़ी ले सकते हो। इसके बाद है नाइदर नॉर, ना तो ना ही। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज़ बोथ ऑप्शंस, दोनों विकल्पों को नकारने के लिए, जैसे नाइदर संजय नॉर रोहित हेल्प्ड मी इन होमवर्क। ना तो संजय ने और ना ही रोहित ने मुझे होमवर्क करने में मदद की। इसके बाद है येट। येट का मतलब होता है तो भी। टू शो ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट, एक बहुत ज़्यादा विरोधी या विपरीत बातों को दिखाने के लिए। आई फेल्ट स्ट्रेंज एंड येट सो वंडरफुल टू स्की इन दी समर। इसके बाद है सो, इसलिए। टू शो द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट आइडिया, पहले विचार के परिणाम को व्यक्त करने के लिए। ही वॉज एक्साइटेड सो ही डांस इन द पार्टी बाय लेट नाइट, वो बहुत एक्साइटेड था इसीलिए पार्टी में उसने लेट नाइट तक डांस किया। उसके बाद है इन द सेंस ऑफ इन एडिशन टू, इसके अलावा के लिए भी हम इसलिए का प्रयोग करते हैं। दे आर वॉचिंग मूवीज सो आर वी, वो फिल्म देख रहे हैं इसलिए हम भी देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ वाक्य हैं जिन्हें हमें इन कंजक्शन के द्वारा पूरा करना है, और वाक्य क्वेश्चन इस प्रकार है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एंड आइदर और बट सो नाइदर नोर और येट। पहला है शिल्पा वेंट टू द स्टोर एंड बॉट ए न्यू ड्रेस, यानी कि शिल्पा स्टोर में गई और उसने कुछ नई ड्रेस खरीदी। सेकंड है इट वाज ए स्मॉल हाउस बट इट वाज ब्यूटीफुल, यह छोटा घर है लेकिन फिर भी खूबसूरत है। थर्ड है श्याम सुंदर वांटेड टू बी ए पायलट सो ही स्टडीड हार्ड, श्याम सुंदर एक पायलट बनना चाहता था इसीलिए उसने गहन अध्ययन किया। फोर्थ है द डॉग मस्ट बी हिडिंग आइदर बिहाइंड द कर्टेन और अंडर द बेड। नेक्स्ट है वी वेटेड
4 hours and hours yet the bus did not come। हमने घंटों इंतजार किया फिर भी बस नहीं आई। 6th है आई कुक्ड लंच सो माई सिस्टर टिल्ड द रूम। मैंने रूम साफ किया, खाना बनाया और मेरी बहन ने रूम को टिल्ड किया। इसके बाद नेक्स्ट है इट वॉज नाइदर माई फॉल्ट नॉर हिज फॉल्ट इन ब्रेकिंग द चेयर। ना कुर्सी को तोड़ने में ना तो मेरी कोई गलती थी और ना ही उसकी कोई गलती थी। नेक्स्ट है वी शुड बी आइदर ए डॉक्टर और एन इंजीनियर। हमें या तो एक डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। नेक्स्ट है इट वॉज ए प्लीजेंट इवनिंग सो वी वेंट फॉर ए वॉक अराउंड द टाउन। ये एक सुहावनी सांस थी इसीलिए हम एक लंबे शहर में एक लंबे वॉक के लिए गए। लास्ट है इट वॉज अर्ली बट वी वर ऑल रेडी फॉर बेड आफ्टर अ लॉन्ग हाइक। यद्यपि समय ज़्यादा नहीं हुआ था, बहुत जल्दी था, लेकिन फिर भी लंबी यात्रा करके आए थे, हम थके हुए थे, इसलिए हम जल्दी सो गए। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।